जी से पूछा कि भगवान जा बताओ, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? और दुनिया बनाई तो मैं राक्षस काहे बनाए? जब सब भगवान के हाथ में हतो तो राक्षस बनावे की जरूरत कहाँ थी? अच्छे ही अच्छे आदमी बना दे। तो पहले दुनिया बनाई, फिर वो में राक्षस बनाए, फिर आए उनको मारो और बाही बाही लूटी और चले गए। क्या जरूरत थी उनको बनावे की? सुखदेव जी बोले, परीक्षित तुमने जो प्रश्न किया है वो गलत है। भगवान ने तो राक्षस बनाते आए, उनने देवता बनाते आए। भगवान तो एक माटी को पुतरा बनाऊ थे बस, जो हमें तुम्हें बना दो है। भगवान एक मिट्टी का पुतला भर बनाते हैं जो हमें और तुम्हें बना दिया है। उदाहरण ऐसे समझ लो, जैसे हम तुमों से पूछे कि ये लाइट ठंडी है कि गर्म, तो क्या उत्तर दे हो? मान के चलो तुम कह दे लाइट गर्म है, तो हम फ्रिज फंसा रहे हो, वो तो ठंडी कर रहा है। और तुम कह दे लाइट ठंडी है, तो हम वो में प्रेस फंसा रहे, वो तो गर्म कर रहे। अब लाइट को क्या कहो, ठंडी है कि गर्म? लाइट ना ठंडी है ना गर्म है, उसमें सिर्फ पावर है। लाइट में क्या है? पावर। अब मशीन कैसी है? वो वैसो काम करे। अब भगवान ने तुम्हें मनुष्य तन दो, दिमाग दो, अब चाहो तो तुम्हें दिमाग से दूसरों को भलो कर दे और चाहो तो दूसरों को बर्बाद कर दे। अब तो तुम्हारे ऊपर है। भगवान ने तुम्हें पैसा दो, अब चाहे तो तुम अच्छे काम में लगा दे और न जुआ दारू में लगा दे। भगवान क्या करे हो? भगवान ने खाली मिट्टी का पुतला बनाया। अब उस मिट्टी के पुतले को ताकत दी। अब उस मिट्टी के पुतले ने उस ताकत का क्या उपयोग किया? वो ताकत से वो राक्षस भी बन सकत और वही ताकत से वो देवता भी बन सकत है। परीक्षित, जो तुमने प्रश्न किया कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, तो सुनो, आदमी को जाने सोचो चाहिए कि भगवान ने दुनिया काहे बनाई। आदमी को जा सोचो चाहिए भगवान ने इतनी अच्छी दुनिया बनाई कैसे हुई है। और फिर जा सोचो चाहिए जिसकी कल्पना इतनी सुंदर है। या सृष्टि क्या है? भगवान की कल्पना। जिसकी कल्पना इतनी सुंदर है वो परमात्मा कितना सुंदर नहीं होगा? और क्या कभी जीवन में हमें उसका एक बार दर्शन होगा? क्या कभी हमें उस परमात्मा का दर्शन होगा? परीक्षित, इतनी सुंदर दुनिया बनाई भगवान ने। आज तुम बड़ी से बड़ी कंपनी को कलर ले आओ, एक नंबर की वर्ल्ड लेवल की कंपनी का कलर ले आओ, मकान पे पूतवे। कंपनी बारे 50 हिदायतें दे दें तुम्हें। धूप से बचाइयो, पानी से बचाइयो, गर्मी से बचाइयो, तो 5 साल की गारंटी है। लाइफ टाइम की गारंटी कोई कंपनी नहीं दे सकती। बड़ी से बड़ी कंपनी वाला भी 1-2 साल की गारंटी दे सकता है, पर भगवान के कौन सो कलर हुई है? ओने मोर के पंख पे ऐसो पोत के फेंको है कि 50 साल तुम पानी में गलाए रहो, पर मजाल है कि तो सो कलर उड़ जाए। कौन सा कलर होगा उस ईश्वर के पास? आज बड़ी से बड़ी कंपनी जब कोई गाड़ी लॉन्च करती है, नई गाड़ी निकारत है, तो हजारों इंजीनियर दिन रात लैपटॉप कंप्यूटर पे बैठे, ना को बोनट दबा दो, माँ की लाइटें दबा दें, बोले अब मॉडल चेंज होगा।
पर करोड़ों आदमी है बैठो एक गाड़ी बनावे 10-5 साल में एक मॉडल निकाल पाए हजारों कंपनी के वर्कर। धन्य रे भगवान, रोज लाखों मॉडल लॉन्च हो रहा है। वो ही सांचा ऐसो भी नन्या कि तुम दमोई जिले के आओ सो तुम्हारी नाक ते लगी होए, हम सागर जिले के आए सो हमारी नाक कान के चिपकी होए के चिनार होए। बोलो एक सांचा एक। अच्छा ये सो भी नन्या के जोन अपने बब्बा हरे मर गए वे फिर के आ गए हुए। जो मॉडल एक बार लॉन्च होगा वो लौट के दुनिया में नहीं आओ। फिर क्या कमाल की कारीगरी है उस परमात्मा की। बाई नाक बेई आंखें पर सबके चेहरा अलग अलग। अरे और तो छोड़ दो, हाथ के फिंगर भी अलग अलग, अंगूठा भी अलग अलग, पूरी दुनिया के। कितनी कारीगरी कहा यो ईश्वर की। कैसे बनाओ ये बताओ। एक आदमी की जमीन, एक दुकान को बीज, एक आदमी ने 4 पेड़े लगाए, एक कुआ को पानी, एक 1 फुट को अंतर। एक नींबू को पेड़ो लगाओ, एक संतरा को, एक मिर्ची को, एक अंगूर को, 1-1 फुट का अंतर, 1-1 फुट का, 1-1 फुट का अंतर। एक ही दिन लगाए, एक ही कुआ को पानी, एक ही आदमी ने सींचो। पर जब वे 4 पेड़े भय, नींबू बहुत खट्टा, अंगूर मीठा, संतरा कम मीठा, मिर्ची तीखी, तो का नींबुआ को खटाई से सींचो, तो अंगूर को का शक्कर के पानी से सींचो, तो